इन दिनों किसानों के सामने धान की फसल में जड़ गलन रोग की समस्या तेजी से उभर रही है। इस रोग को रूट रॉट के नाम से भी जाना जाता है। जड़ गलन रोग होने पर धान की पैदावार 30 से 60% तक कम हो जाती है। जड़ गलन रोग धान की खेती किए जाने वाले लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए जड़ गलन रोग से होने वाले नुकसान व इस पर नियंत्रण के तरीकों की जानकारी होना भी जरूरी है। यह रोग वायरस के कारण होता है। खेत में जल जमाव होने पर भी यह समस्या उत्पन्न होती है। बीज उपचारित नहीं होने पर फफूंद के कारण भी जड़ गलन रोग होने की संभावना रहती है। इस रोग से प्रभावित पौधे की जड़ें गलने लगती है। शुरुआत में पौधे की पत्तियां मुरझाने लगती है। रोग बढ़ने पर पौधे सूख कर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धान की रुपाई के समय किसानों को कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ही आवश्यक है, जिसके चलते धान में रूट रॉट जड़ गलन गंभीर बीमारी को रोका जा सकता है और सहारनपुर के कई किसानों के खेतों में यह काफ़ी संख्या में देखा भी जा रहा है। देखिए, धान की फसल में बहुत सी बीमारियां, बहुत से कीड़े लगते हैं। जैसे धान की रुपाई करते हैं, धान की रुपाई के बाद एक कुछ फफूंदियाँ ऐसी होती हैं जो धान के पौधे पे अटैक करती हैं। उसमें प्रमुख रूप से राइजोक्टोनिया होता है, फ्यूजेरियम होता है, ये उसी के पार्ट हैं। तो जैसे ही नीचे से फफूंदी का अटैक होता है, तो वैसे ही आप एक थायोफिनेट मिथाइल फफूंदीनाशी रसायन है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। प्रभावित पौधे को हटा सकते हैं खेत से, जिसमें ज़्यादा अटैक हो चुका है, सूख गया है। और ये भी रिजल्ट देखा गया है कि अगर हम रुपाई के समय तक ट्राइकोडर्मा, एक जैविक फफूंदी है, बायो एजेंट है, अगर इसकी 10 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर दें, तब भी इसके रिजल्ट मिलते हैं। और सबसे अच्छा रिजल्ट ये है कि अगर इस सड़ी गोबरी खाद में मिला करके, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके, बेसन मिला करके ट्राइकोडर्मा को उसमें 3-4 दिन 7 दिन तक रख दें। इसके बाद उस खेत में बखेर दें, क्योंकि पानी आता रहता है, कभी बरसात का पानी कभी लगाना पड़ता है, तो ये पूरे खेत में अपना घर बसा लेता है, फैल जाता है। और ज़मीन से जो बीमारियां फैलती हैं, पौधे को ख़राब करती हैं, उन बीमारियों को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता ही जैविक है। इसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं, ज़्यादा नुकसान होने की संभावना कम से कम होती है।